हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण। तो देखिए, बिना कुछ समय की देरी किए हमारे इस क्वेश्चन को समझते हैं। और यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये काम फ्री का होता है दोस्तों, और मुझे न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। और देखिए, जो भी हमारा क्वेश्चन है, डेल स्कोर जेड अपॉन डेल एक्स स्कोर प्लस डेल स्कोर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई -6 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस वाई। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, अवकल समीकरण को। तो देखिए, जो भी पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो लिखनी है। जैसे हमें क्या दिया, डेल स्क्वायर जो भी हमने दी थी वो हमने एज इट इज यहाँ पर उतार दी है ना। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से या नॉर्मल फॉर्म में लिखना जाए शायद, तो इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए है ना, डी स्कोर एंड डेल स्कोर जेड अपॉन डेल एक्स स्कोर को हमने डी स्कोर से डिनोट किया, और इसको हमें डी डी डैश यानी कि, क्योंकि यहाँ के आगे कोई नहीं है, यानी कि अचर आगे कोई नहीं है, तो डी डी डैश, अगर 2 होता तो 2 डी डी डैश है ना। माइनस यहाँ पर 6 है आगे, तो 6, और इसको हमें वाई वाले को किया डी डैश से, तो डी डैश का स्कोर, और ये संपूर्ण किसके सापेक्ष से जेड है, तो जेड एन इज इक्वल टू cos 2x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, सहायक समीकरण निकालेंगे। सहायक समीकरण क्या होगी, यहाँ पर आपको देखना है। यहाँ पर क्या बन रहा है, एम स्कोर, यानी कि इसको डी की जगह एम से डिनोट करना है, तो एम स्कोर प्लस एम एम, यानी कि ये इसको एम ही लेना है ना साथ में, -6 ये है ना, क्योंकि डी डैश को हमें हमेशा एक रूप में मानना है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, और एम स्कोर प्लस यहाँ पर ऐसी संख्या की जोड़ने या घटाने पर एम आए, यानी कि 1 आया, और गुणा करने पर -6 आए। तो इसकी सीधी सी बात है कि एम स्कोर प्लस 3m माइनस एम की जगह हम 3m माइनस 2m करें, तब देखिए यहाँ से घटा देंगे एम आ जाएगा, और गुणा करेंगे -6 आ जाएगा, है ना। तो -6 इक्वल टू 0, यहाँ से m कॉमन लिया तो m प्लस 3, -2 कॉमन लिया m प्लस 3, और m प्लस 3 और m माइनस 2, यहाँ पर 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब इस गुणनखंड को हमें आगे सॉल्व किया तो m इक्वल टू क्या माना है, 2 और -3। इस प्रकार हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण निकाली, m का मान निकाल दिया। अब हम निकालेंगे CF। तो देखिए, CF निकालेंगे, CF इज इक्वल टू हमें लेना φ1, यानी कि F1 इज इक्वल टू y माइनस 3x। एक तो y माइनस 3x हो जाएगा, प्लस φ2 एक हो जाएगा y प्लस 2x। इस प्रकार हमारा CF आ गया। जब m का मान एक प्लस में एक माइनस में आ जाए, तब हम इस प्रकार CF निकालते हैं, है ना। अब कैसे कैसे CF और PI के सवाल है, बहुत प्लेलिस्ट बनी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल कैलकुलस की, आप देख सकते हो। हर जब CF ऐसे बन जाए, आयोटा में आए, तब हम CF कैसे निकालते हैं ना। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चनों को समझाया हुआ, आप प्लेलिस्ट में सभी देख सकते हो क्वेश्चनों की। तो यहाँ पर देखिए, अब CF निकाल दिया, अब हम निकालेंगे PI। अब देखिए, PI इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी डैश माइनस 6 डी स्क्वायर। यही हमें लिखना है, जो हमें क्वेश्चन में पहले लेफ्ट साइड दिए थे ना, वो हमें लिखनी है ना। तो डी स्क्वायर प्लस डी डैश माइनस 6 डैश स्क्वायर, और इधर हमें जो राइट साइड में दी थी वो लिखनी है, cos 2x प्लस y। तो यहाँ पर देखिए, इसका गुणनखंड हमें पता है d प्लस 3d डैश और d माइनस 2d डैश, है ना। ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, और cos 2x। अब हमें इसका करना है इंटीग्रेशन। तो देखिए, हम पहले क्या करते हैं कि cos 1 अपॉन d प्लस 3d डैश, ये d डैश है, और इसको हम इसके साथ में कोष्टक में ले लेते हैं ना। तो 1d माइनस 2d और cos 2x प्लस y। क्या करते हैं कि एक पहले तो इसके सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं, और जो उत्तर आएगा फिर इसके सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे, इस प्रकार। तो पहले हमने इसको कोष्टक में ले लिया। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है, 1 अपॉन डी प्लस 3 डैश, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर देखिए cos 2x प्लस c माइनस 2x, और y की जगह मैंने ये c माइनस 2x कैसे लिखा आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो d माइनस एम डी डैश इस रूप में होता है ना। तो देखिए, m इज इक्वल टू, यदि हम यहाँ से तुलना करें तो m इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, सॉरी m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो y इज इक्वल टू सरल रेखा का समीकरण होता है, y इज इक्वल टू c माइनस mx, और तो y इज इक्वल टू c माइनस m की जगह मैंने लिखा 2mx, तो y की जगह हम ये लिख सकते हैं c माइनस 2x, और c की जगह क्या लिखते हैं, y प्लस 2x, ये लिख सकते हैं। ये ध्यान में रखना, y की जगह ये लिख सकते हैं और c की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो y की जगह मैंने क्या लिखा, c माइनस 2x, ये देखिए y की जगह cos 2x प्लस y की जगह हमने लिखा c माइनस 2x dx। अब 2x से 2x कट जाएगा, यानी cos c dx रहा, और 1 अपॉन d प्लस d डैश 3d डैश बाहर लिखे। अब इसका इंटीग्रेशन
अब देखिए 1/d+3d डैश, अब देखिए इंटीग्रेशन करेंगे cos c dx। अब देखिए cos c हमें पता है कि ये नियतांक है, cos c को बाहर ले लिया। अब dx यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो 1/d+3d डैश x cos c। इस प्रकार ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब इसका तो सॉल्यूशन हो गया, अब ये तो रहा इंटीग्रेशन 1/d+3d dx के सापेक्ष, तो वापस हमें करना पड़ेगा। तो अब देखिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो cos, अब देखिए c की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y+2x लिख सकते हैं। मैंने पीछे समझाया था, देखिए y की c की जगह हम वो लिख सकते हैं, तो y की जगह हम ये लिख सकते हैं ना, c की जगह सॉरी y+2x। पीछे आप देख सकते हो जो y और c के लिए हमने निकाले थे ना वहां पर। तो x यहाँ पर देखिए x कोश, यहाँ पर y की जगह मैंने लिखा। अब देखिए वापस एक बार करेंगे m माइनस डी माइनस इसके साथ, इसके लिए है ना, वो उसके लिए लिया था, अब इसके लिए करेंगे d माइनस एम डी डैश। यहाँ पर देखिए तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू जब हमारे लिए 3 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c+3x, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c+3x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब m इज इक्वल टू -3 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -cx यानी -3। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c+3x, है ना। तो y इज इक्वल टू c+3x हो जाएगा, तो y की जगह हमें लिखना है c+3x + 2x था, अब dx। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो x cos x सॉरी ये हो जाएगा 5x + c dx, है ना। तब इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो x cos c इसका हो जाएगा sin 5x + c, है ना। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin होता है, और वापस इंटीग्रेशन है नीचे में भाग में आ जाएगा, ये 5x 5 हो जाएगा प्लस। तो देखिए एक बार माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, है ना। तो ये आपको 12th वाले वो नॉर्मल इंटीग्रेशन वो लंबे लंबे स्टेप करने हैं नहीं, यहाँ पर सीधा हमें दिमाग लगाना है। अभी ये सेकंड ईयर फाइनल ईयर के हैं क्वेश्चन बीटेक या बीएससी के, तो आपको सीधी सी दिमाग लगाना है कि यहाँ पर एक्स का अवकलन एक हो जाएगा और कोस का माइनस साइन हो जाएगा, फिर साइन का वापस आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो कोस 5x + c आ जाएगा वापस, वो की बात तो वो की वो है, और बट्टे 5 उसका आ जाएगा, एक 5 उसका आ जाएगा, वापस डबल इंटीग्रेशन करेंगे तब। तो यहाँ पर देखिए x/5 साइन 5 सॉरी यहाँ पर साइन, यहाँ पर कोस 5x + c, ये देखिए, और 1/25। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि c की जगह मैंने मान लिखा है, c की जगह हम जब यहाँ पर मान लिखेंगे y-3x, तो c की जगह जब y-3x मान लिखेंगे तो 5x में से 3x घटाएंगे तो 2x रह जाएगा, और y की जगह c की जगह वापस मान लिखेंगे y-3x, तो यहाँ पर 5x में से 2x cos x सॉरी 5x में से 2x जाएगा, 3x जाएगा, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। समझ गए, यहाँ पर हमने c का मान लिखा है। यहाँ पर c का मान क्या लिखेंगे, y+3x, यहाँ पर y-3x, यहाँ पर y-3x, है ना c का। तो इस प्रकार ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, और संपूर्ण हल निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3f + pi। तो CF का मान लिखा हमने 5(1) y-3x + 5(2) y+2x, और pi का x/5 sin 2x + y 1/25 cos 2x + y। और यहाँ पर देखिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।